जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आज बात करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे 20 by 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपके एफकेट एग्जामिनेशन में। मेरा नाम साहिल कुमार है एंड मैंने एफकेट को 7 टाइम्स क्लियर किया है विथ 200 प्लस मार्क्स इन एवरी एग्जाम, राइट। अब देखो, मेरा जो कोर स्ट्रेंथ रहा है ना, वो रहा है मैथ्स एंड रीजनिंग। मतलब भाई मुझे मैथ्स और रीजनिंग में ना पूरे के पूरे नंबर आने ही आना है, ये मैं मान के चलता था। अब छोटी छोटी कौन सी चीज़ें होती हैं उनको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। 1 by 1 करके सारे स्टेप को ध्यान से सुनना। अगले 10 मिनट के अंदर तुम्हारे अंदर मैथ्स का जो डर है ना, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मुझे प्लीज़ बताना। नंबर 1, मेक योर बेस स्ट्रांग। आज जब मैं क्लासेस में पढ़ा रहा होता हूँ तो मैंने एक चीज़ फील करी है कि यार जो बेस है ना, मतलब आप भले ही ग्रेजुएट हो लेकिन आपने मैथ्स बहुत पहले छोड़ दी। अब वो मैथ्स तो आती है आपकी 8th to 10th क्लास की, यही याद आ रही है, लेकिन आपने 12th में मैथ्स नहीं लिया, आपने ग्रेजुएशन नहीं लिया, तो आपकी मैथ्स भूल चुकी है। इनफैक्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, एवरेज क्या होता है, तो बेसिक मैथ्स नहीं आती है। तो भाई आपको ना अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एनसीईआरटी उठा लो और बुक्स रटने लग जाओ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होती है। इसका सिंपल एंड सॉर्टेड फॉर्मूला ये है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई परसेंटेज वर्क कैसे करता है, आखिर सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा क्या है, ये सारी चीज़ें। अगर मैं आपको बोलूँ कि 2/3 तो यहाँ पे 2 का क्या सिग्निफिकेंस है, 3 का क्या सिग्निफिकेंस है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अगर मैं आपको बोलूँ कि 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.0001, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, जो कि तुम किसी भी रैंडम कोई भी चैप्टर उठा के उसके बेस के बारे में सीख सकते हो। अगर आपका देखो, आपको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। पता चला कि मैं आपको कल से कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं जहां पे आपको बेस का ही आइडिया नहीं है। अब बेस स्ट्रांग करने का मतलब लोग ये भी समझ लेते हैं कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बेसिक क्लियर करना है। बिल्कुल नहीं, मैं बस ये बोल रहा हूं कि अगर आपसे कोई ये बोले कि भैया 100 रुपये पे का सामान है और 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आपके माइंड में फटाक से 130 आ जाना चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें, या आप कोई भी बुक लेके बस स्टार्टिंग के पन्नों से उसको देख सकते हो, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं बेस वाली, आप उनको देख सकते हो। सेकेंड पॉइंट आता है अंडरस्टैंड द पैटर्न। देखो, अब आपके एफकेट एग्जाम में आता है क्या, अर्थमेटिक, जो इसको हम अंकगणित बोलते हैं। इसमें आपका मान लो एवरेज आ रहा है, आपका एवरेज आएगा, प्रोबेबिलिटी आ रहा है, उसके बाद क्लॉक भी पूछने लग गए, टाइम एंड वर्क है, बहुत सारे चैप्टर है, लेकिन हमें पैटर्न का आइडिया नहीं है ना। आपको कैसे पता चलेगा कि जो एवरेज, इमेजिन करना, ये जो एवरेज एफकेट में आ रहा है, वही सीडीएस में भी पूछ रहे हैं, वही बैंकिंग एग्जाम में भी पूछ रहे हैं, वही एसएससी में भी पूछ रहे हैं, वही रेलवे में भी पूछ रहे हैं, लेकिन एफकेट का मैथ्स का पेपर एक सेट पैटर्न फॉलो करता है। देखो, ईयर बाय ईयर मैथ्स ने अपनी डिफिकल्टी बढ़ाई है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। पेपर को थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया है, लेकिन ये भी नहीं किया कि बहुत सारे टाइप उसने घुसा दिए। अब आपके अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन के पैटर्न को समझना पड़ेगा। बहुत सारे पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट जो डिफेंस मीडिया का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जाना, फाइल्स के अंदर जब सर्च करोगे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे वेरीफाइड ठीक है तो देख लेना, अदरवाइज बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, तो वहाँ पे जब फाइल में जाओगे तो आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा, या फिर मैं शेयर भी कर दूंगा, ऐप के ऊपर भी है, देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पीआईक्यू से तुम्हें क्या आइडिया लगेगा, या फिर आप सिंपल सर्च करना डिफेंस मैनिया एफकेट आंसर की, वहां से भी आपको आंसर की जब वीडियोस देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि मैथ्स के कैसे क्वेश्चन आए थे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक पिन कर दूंगा, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि लास्ट ईयर एग्जैक्ट आपके कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो उससे आप पैटर्न को समझना कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, मेक स्मॉल गोल्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे फोटो लगा दिए तो तुम रस्सी पे चलने लग जाओ, ये मजाक, मतलब इमेज के लिए लगाया है, समझने के लिए। स्मॉल गोल्स का मतलब ये है कि आपको मैंने ये बोला कि भाई 1 जैन से लेके 10 जैन तक मैं आपके 10 टॉपिक कराऊंगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बेस से ले आके उठाऊंगा, बेस से उठाने के बाद और फिर आपको एंड तक, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं कि भाई प्रैक्टिस भी हो जाए आपकी और आपकी एग्जाम में काम भर का हेल्प भी हो जाए, वो सारी चीज़ें कराऊंगा। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए अलग से क्लासेस प्लान करेंगे, ये चीज़ों का मैं ध्यान रखूंगा। तो आपको भी स्मॉल गोल्स बनाने हैं। मान लो कि कल 2 जैन है और कल हम करने वाले हैं शुरुआत
इमेजिन करते हैं कि कल मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाने वाला हूँ, मतलब 8 बजे 8 PM पे आपको प्रोबेबिलिटी का लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाएगा, डिफेंस मैनिया के यूट्यूब चैनल पे। अब जैसे ही मिला तो आप उस दिन का प्लान करो कि भैया आज के दिन मैं प्रोबेबिलिटी को ख़त्म कर लूँगा, मतलब जो भी आपको समझाया गया है उसके बाद बस रिवीजन होगा और कुछ नहीं होने वाला है, मतलब दोबारा ना पढ़ना पड़े, बस नोट्स बनाऊंगा और रिवीजन करूंगा। तो स्मॉल स्मॉल गोल्स, इसका ना एक बहुत साइकोलॉजिकल जो अब रीजन होता है ना कि आप जब स्मॉल गोल बना के उसको अचीव करते हो ना, उसका मजा ही अलग होता है। मतलब सेंस ऑफ अचीवमेंट से बड़ा कोई सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं सकता है। फोर्थ वन इज स्पीड इज द की। ये बुक, इसी गाइड बुक की मैं बात कर रहा था, इसमें आपके अर्थमेटिक के इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी बहुत सारे क्वेश्चन है। दबा के प्रैक्टिस करो। जब आप डिफेंस मैनिया 2.0 ऐप को डाउनलोड करोगे तो ये है बुक का सेक्शन, इस पर क्लिक करोगे, एफकेट में जाना, ये बुक फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे ओपन हो जाएगी, 0 पैसा देना है आपको। बस ऐप पे जाओ, बुक को चेकआउट करो और आपको समझ में आएगा वहां से कैसे प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा इस प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड इंप्रूव होगा, जिससे आपका एग्जामिनेशन में टाइम सेव होगा और आपका स्ट्रेस जो है वो कम होगा, दिमाग कम लगाओगे। फाइनली भाई मैथ्स भूत नहीं है, ठीक है। आप जो मैथ्स को देख के ब्लैंक हो जाते हो ना, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मैथ्स को देख के ब्लैंक हो गया, ये हो जाता है, सॉल्व नहीं होता, ऐसे वैसे। भाई वो भूत नहीं है, ये तो फिर भी डरावनी लग रही है। अगर रियल लाइफ में इसको देख लिया तो पक्का दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, लेकिन हाँ मैथ्स ब्लैंक नहीं है। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देखना है, आपको सीखना पड़ेगा। मैं आपको सिखाऊंगा कल से क्लासेस में कि आपको मैथ्स सीखनी कैसे है। सीखना, समझ रहे हो ना, कि मैथ्स को रटना नहीं है, सीखना है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ही करना है, सीखना है कि ये मैथ सॉल्व कैसा होता है, प्रैक्टिकल रीजन क्या है इसके पीछे। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आई होप तुम्हें थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि आपको मैथ्स को कवर कैसे कैसे करना है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना एंड डिफेंस मीडिया को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।